रामानंद जी, आपने सनातन धर्म का क्या खेल बना रखा है? आपने शूद्रों अर्थात इन छोटी जाति वालों को भी अपना शिष्य बना लिया है। क्या होगा इस सनातन धर्म का? आपने हम सबको भ्रष्ट कर डाला। पंडित जी, इस संसार में सभी मनुष्य उस परमपिता परमात्मा की संतान है। हम सब बराबर हैं, ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। अर्थात जाति पाति पूछे ना कोई, जो हरि को भजे सो हरि को। तो क्या ये वेद शास्त्र पुराण आदि सब मिथ्या है? और आप लोग धर्म शास्त्र पढ़कर भी घृणा करते हैं। तुम लोग अछूतों को मंदिरों में लाकर मंदिरों की मर्यादा को भंग कर रहे हो। छूत अछूत सब स्वार्थी लोगों के द्वारा बनाए हुए नाम हैं। भगवान ने कोई भी छूत अछूत नहीं बनाया। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। धर्म के अनुसार 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनका सबका अपना अलग अलग कार्य है और अलग अलग जातियां हैं, लेकिन ब्राह्मण सबसे ऊंचे हैं। पंडित जी, आप बताइए ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण कौन है ये हम बताते हैं। सत्य, दया, क्षमा, शालीनता, प्रेम और ब्रह्म ज्ञान जिनमें है वही ब्राह्मण है। पंडित जी, ये गुण तो शूद्र में भी हो सकते हैं, तो क्या वो शूद्र ब्राह्मण हुआ? जन्म से प्रत्येक मनुष्य शूद्र पैदा होता है। ज्ञान और संस्कार से ब्राह्मण कहलाता है। सभी मनुष्य उस ईश्वर की संतान है। यदि शूद्र में ये गुण है तो वो ब्राह्मण है, यदि ब्राह्मण में ये गुण नहीं है तो वो शूद्र है। पंडित जी, जाति नहीं जगदीश की, मानव की क्या होए। जात पात के कीच में डूब मरो मत कोय। यदि आप अपने को ज्ञानी मानते हो तो हमारे प्रश्नों का उत्तर दो। अवश्य अवश्य, आप प्रश्न कीजिए पंडित जी। हम और हमारे शिष्य आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। वह कौन है जो 30 अवयव, 12 अंक, 24 परव और 360 अक्षरों वाली चीज पर ध्यान रखता है? 24 पक्ष वाला, 6 ऋतु वाला, 12 महीने वाला, 360 दिन वाला वर्ष आपकी रक्षा करे। सोते समय कौन अपनी आंखें बंद नहीं करता है? मछली सोते समय अपनी आंखें बंद नहीं करती। जन्म लेकर भी कौन चेष्टाहीन है? अंडा जन्म लेकर भी चेष्टाहीन होता है। हृदय किसके नहीं होता है? पत्थर के हृदय नहीं होता। ठीक है, अब जन्मदिन में शास्त्रार्थ होगा। अगर हम एक वस्तु का नाम बताएंगे आपको 2 का बताना पड़ेगा, फिर हम 3 का बताएंगे आपको 4 का बताना पड़ेगा। इसी क्रम में शास्त्रार्थ करेंगे। ठीक है, हम तैयार हैं, आप शुरू करें। सूर्य एक है जो सारे संसार को प्रकाश देता है। वरुण और अग्नि 2 देव हैं। लोक 3 हैं, आकाश, पाताल, पृथ्वी। आश्रम 4 हैं, 5 तत्व हैं जिनसे ये शरीर बना है। मन सहित इंद्रियां 6 होती हैं। ऋषि 7 हैं और वीणा के तार भी 7 होते हैं। 8 वसु हैं और 8वें वसु गंगा पुत्र भीष्म थे। प्रकृति 9 प्रकार की होती है और पितृयज्ञ में भी 9 मंत्र होते हैं। पंडित जी, दिशाएं 10 होती हैं और 10 ही तत्व होते हैं। 11 रुद्र होते हैं, 12 आदित्य हैं और 12 महीने होते हैं। 13 अटक गए ना पंडित जी? तो लीजिए मैं बताता हूँ। पृथ्वी पर 13 द्वीप होते हैं और त्रयोदशी तिथि सबसे उत्तम तिथि है। रामानंद आचार्य की जय, रामसेन की जय, रविदास की जय, रविदास की जय, रामानंद आचार्य की जय, रामसेन की जय, रविदास की जय, रविदास की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय शिष्यों, आज तुमने इन ढोंगी पाखंडी ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हराकर बहुत बड़ा जन कल्याण कार्य किया है। मैं आप सभी से बेहद प्रसन्न हूँ। मैं आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ। आप सभी संपूर्ण भारत में घूम घूम कर निस्वार्थ भाव से उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति का प्रचार प्रसार करो, ताकि जनता
इस तरह के पाखंडी ब्राह्मणों के जाल में ना फंसे और भक्ति की जोत जलाकर अपना कल्याण करें। हे कबीर जी, सेन जी, आप मेरे घर चलें, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। जैसे प्रभु की इच्छा। जरूर जरूर रविदास जी, जरूर चलेंगे, चलिए। रामानंद जी की कृपा है। रविदास जी, बड़ा सुंदर आश्रम बनाया आप। सब उस प्रभु की कृपा है। आइए बैठिए। आइए बैठिए।